हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले ऑप्शन चेन एनालिसिस। जैसे आपको एक ऑप्शन ट्रेडर बनना है और प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको आना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि जैसे चार्ट को आप जब से ट्रेडिंग को करते हो तो 50% वेटेज हम चार्ट को देते हैं और बाकी का 25% वेटेज आप FIDI को डेटा को देते हैं और 25% वेटेज आपको ऑप्शन चेन को देना है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए आप ऑप्शन बायर रहने दो या ऑप्शन सेलर रहने दो, ऑप्शन चेन एनालिसिस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे चेंज हो रहा है, कॉल साइड होना चाहिए होता है क्या पुट साइड होता है, तो ये देख के आपको मार्केट का डायरेक्शन आपको समझ में आता है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट की क्या डायरेक्शन है वो आपको समझने के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मार्केट की लेवल्स है वो आपको ऑप्शन चेन से समझता है। जैसे कॉल साइड, तो ऑप्शन चेन आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। जैसे कॉल साइड में ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एट द मनी का ऑप्शन के बाद जो स्ट्राइक प्राइस को रहता है वो आपका रेजिस्टेंस रहता है, और पुट साइड को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस को रहता है वो आपका सपोर्ट रहता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चला तो डेफिनेटली आपको मार्केट की रेंज समझ में आती है और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करते हो। तो ऑप्शन चेन एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा और बढ़िया है जो आपको मैं आज डिटेल में समझाऊंगा। और ऑप्शन चेन आप देख के कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये चीज़ें आप लाइव मार्केट में भी ट्रैक कर सकते हो। तो जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और पुट साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कम हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब कुछ मैं ऑप्शन चेन में आपको समझाऊंगा। तो ये ऑप्शन चेन ऐसा टूल है जहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो चलो मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन में आपको प्रेडिक्शन कैसे करने हैं, और वो करके एक अच्छा ऑप्शन राइटर या ऑप्शन बायर आप बन सकते हो। इसका मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ। थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया कि आपको एक ऑप्शन राइटर बनना है या ऑप्शन बायर बनना है तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस को आप ज्यादा वेटेज कहाँ पे देते हैं, जब आप ऑप्शन सेलर है तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है वो आप स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप कहाँ पे कॉल राइटिंग करना है या कहाँ पे पुट राइटिंग करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप बायर हो तो ऑप्शन चेन देख के जहाँ पे समझो कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, आपको पुट बाय करना है, और पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, आपको कॉल बाय करना है। तो डेफिनेटली ये चीज आपको देख के एक अच्छा ऑप्शन राइटर बनने के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए मैंने बताया जैसे कि ऑप्शन चेन आपने देखा और यहाँ पे कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइजेस रहते हैं, यहाँ पे पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, और आपको यहाँ पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल साइड वो आपका रेजिस्टेंस है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एट पुट साइड वो आपका सपोर्ट है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। तो इसके लिए आपको जैसे फ्यूचर का आपने देखा, जैसे हम फ्यूचर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब डिमांड है बुलिश है, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया प्राइस गिर गया इसका मतलब सप्लाई है बेरिश है। ये तो बेसिक चीजें आपको पता है। जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है वहां पे कोई भी एक्शन आपको लेना नहीं है। तो डेफिनेटली हम कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ता है और साथ साथ आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए, कॉल राइटर बाहर निकलना चाहिए। लेकिन कोई केस में कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है मतलब वो आपके लिए ट्रैप है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, तो आपका शेयर का या निफ्टी का प्राइस बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आपका कॉल का प्रीमियम भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ कॉल का ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसके वजह से मार्केट क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे भी नई पोजीशन बनानी है, यहाँ पे भी पोजीशन नहीं बनानी। आपको पोजीशन यहाँ पे बनानी है जहाँ पे निफ्टी नीचे आ रहा है और साथ साथ उसके प्रीमियम भी नीचे आ रहे हैं, और आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब इट्स अ वेरी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रही है, तो आप भी वो पार्टी एंजॉय करना चाहिए। तो उसके साथ साथ आपको जाना चाहिए यहाँ पे कॉल राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, इस मतलब मार्केट गिरने वाला है, आप भी रजिस्टर के ऊपर के कॉल आप सेल कर सकते हो। आप बायर हो तो क्या कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। तो कॉल का ओआई चेंज पॉजिटिव होना चाहिए।
और यहाँ पे प्राइस भी नीचे आ रही है और ओपन इंटरेस्ट पर नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर सॉरी ऑप्शन के प्राइस भी नीचे आ रहा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, आपको सिचुएशन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और वहां पे आपको इंटरेस्ट लेना है कि मेरा निफ्टी गिर रहा है, उसके प्रीमियम गिर रहे हैं और कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। नेट नेट आपको पुट साइड जब भी आप देखोगे, पुट साइड में आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है और पुट के प्रीमियम नीचे आ रहे हैं और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग हो रही है। तो आपको भी क्या करना है, आपको यहाँ पे राइटिंग करनी है। अभी निफ्टी ऊपर जा रहा है और कॉल की प्रीमियम नीचे आ रहा है, लेकिन पुट का ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मतलब कॉल राइटर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जब पुट राइटर जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तब क्या हो रहा है, वहां पे शॉर्ट जो भी है पुट उसको शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब बुलिश है। लेकिन यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, मतलब जिन्होंने भी वहां पे पुट सेल किए थे, मार्केट ऊपर जाने के बाद उनको क्या होगा, प्रीमियम नीचे आने के बाद प्रॉफिट होगा, तो वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जैसे निफ्टी नीचे आ रहा है, तो निफ्टी नीचे आने के बाद पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ट्रैप है, मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ट्रैप है, दूर रहना है। और निफ्टी या आपका स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब अंडरलाइंग प्राइस नीचे आ रही है और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बेरिश है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में आपको कुछ भी करना नहीं, आपको फर्स्ट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइटर है बुलिश, यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोर्ट लेवल देख के उसके नीचे के पुट आपको सेल करना है। तो डेफिनेटली कॉल और पुट साइड में क्या पोजीशन लेना है एज अ राइटर या एज अ बायर, मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे आपके एक दो यूनिक सिनेरियो है कि जहाँ पे आपका निफ्टी बढ़ रहा है और ऑप्शन के प्रीमियम नीचे आ रहे हैं और कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब क्या है, ये मार्केट राइटर के कंट्रोल में है। तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंडरलाइंग प्राइस निफ्टी नीचे आ रहा है, पुट के प्रीमियम भी नीचे आ रहे हैं और पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है, बुल के राइटर में। तो ये दो सिनेरियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ये आपको समझना है कि आपका बुलिश सिनेरियो कब है और बेरिश सिनेरियो कब है। तो बुलिश तभी है, ऑप्शन चेन आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। एट द मनी का कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, राइटर को लॉस हो रहा है इसलिए वो निकल रहे हैं और एट द मनी में पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब उनका व्यू चेंज हो रहा है, वो बेरिश से बुलिश में जा रहे हैं। इन द मनी का पुट राइटिंग हो रहा है, मतलब क्या है, वहां पे इन द मनी का पुट राइटिंग कर रहा है, मतलब क्या है, लोगों को लग रहा है और राइटर को लग रहा है कि स्ट्रांगली मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, इन द मनी का राइट कर रहे हैं। और आउट ऑफ द मनी के कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, कॉल राइटर बाहर निकाल के पुट राइटिंग कर रहे हैं। पुट राइटिंग मतलब बुलिश, कॉल राइटिंग मतलब बेरिश। पुट राइटिंग एट अ फास्टर स्पीड देन द कॉल राइटिंग एट वेरियस स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग फास्ट स्पीड से हो रहा है मोर देन कॉल राइटिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये सिनारो भी आपके लिए एक बुलिश सिनारो है। तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बुलिश सिनारो और बेरिश सिनारो आपको ऑप्शन चेन देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एट द मनी का कॉल राइटिंग हो रहा है और मतलब एट द मनी का पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब बियर साइन है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है, मतलब क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो आपको वहां पे चेंज इन हुआ से ये सब चीजें समझती है। और इन द मनी का कॉल राइटिंग हो रहा है और आउट ऑफ द मनी के पुट अनवाइंडिंग हो रहा है। जैसे कोविड सिचुएशन थी, लोगों को पता था मार्केट गिरने वाला है, तो 12,000 से जब मार्केट गिर रहा था लोग 10,000 में भी कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको लगता है कि ड्रास्टिकली यहाँ से मार्केट गिरने वाला ही है, तब लोग क्या करते हैं, इन द मनी का कॉल भी राइट करते हैं। कॉल राइटिंग एट अ फास्टर स्पीड देन द पुट राइटिंग एट वेरी स्ट्राइक प्राइस, हर जगह देखो सडनली आपका मार्केट का सिनेरियो चेंज होता है, रेजिस्टेंस के बाद सडनली आउट ऑफ द मनी या इन द मनी और एट द मनी में कॉल राइटिंग बढ़ती है, मतलब क्या है, ये बेरिश सिनेरियो है। और आपके पुट राइटिंग में उतनी नहीं बढ़ती जितनी कॉल राइटिंग में बढ़ती है, तभी आपको सिनेरियो समझ में आता है। जैसे एक्सपायरी दिन में सुबह सुबह आपको पता चलता है कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आज मार्केट बेरिश है।
पुट राइटिंग ज्यादा हो रही मतलब बुलिश है, तो वहां से आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आप ये डिसाइड कर सकते हो। सो फॉर इंट्राडे ऑलवेज लुक फॉर द चेंज इन ओआई रादर देन द टोटल ओआई। तो आपको चेंज इन ओआई इंपॉर्टेंट है, टोटल ओआई इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल ओआई इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए है, लेकिन चेंज इन ओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन ओआई से आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट बुलिश है क्या बेरिश है, मतलब करंट सेंटीमेंट दिखाता है। चेंज इन ओआई क्या रिफ्लेक्ट करता है, चेंज इन ओआई रिफ्लेक्ट करता है कि करंट सेंटीमेंट मार्केट का क्या है। उसके साथ साथ ऑलवेज लुक फॉर द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट प्राइस एज सेंटीमेंट हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट एंड नॉट अ फ्यूचर। इसके लिए व्यू ऑप्शन चेन फ्रॉम द ऑप्शन सेलर्स पर्सपेक्टिव। आप ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन चेन देखना है, ना कि ऑप्शन बायर से पर्सपेक्टिव से देखना है। इसके लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस कहाँ पे करना है, तो डेफिनेटली आप सेंसिबल में कर सकते हो। तो सेंसिबल में जैसे यहाँ पे डेटा थोड़ा डिलेड होता है और लाइव प्राइजेस आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे ये एनएससी की वेबसाइट है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑप्शन चेन यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी आपका ब्रोकर है, एंजल रहने दो, IFL रहने दो, आप डायरेक्टली आपका क्लाइंट आईडी डाल के यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो और एनालिसिस में जाके यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको स्ट्राइक प्राइजेस पता चलती है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा रहेगा, तो जैसे एट द मनी और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी आपको पता है कि जैसे ये येलो जोन है इन द मनी ऑप्शन है, व्हाइट जोन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, और जो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस की नजदीक है तो मतलब 26,200 है, वो आपकी क्या है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो ये आपका क्या है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। और साथ साथ आपने देखा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी है, ये ITM, ये OTM और ये ATM सेम। ये नीचे का पुट ITM रहता है, ये OTM रहता है और ATM दोनों भी सेम ही रहता है। तो ये एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस समझने के बाद आपको क्या देखना है कि आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ये कॉल साइड है और यहाँ पे ये पुट साइड है और ये स्ट्राइक प्राइस है, तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आपको देखना है कि हाईएस्ट ओआई मेरा यहाँ पे है 37 लैक्स, ये लैक्स में देते हैं और वहां पे आपको जो मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट इनटू लॉट साइज से, और NSE पे आपको ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। तो वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस देखना है तो इधर मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो NSE का डेटा और ये डेटा मैच होगा। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट ये एक्सपायरी में 26,300 के ऊपर नहीं जाएगा। और सेम में मैं नीचे देखता हूँ, तो नीचे देखने के बाद जहाँ पे हाईएस्ट ओपन यहाँ पे इमीडिएटली सपोर्ट 26,200 का है, लेकिन वो ब्रेक करने के बाद मार्केट डायरेक्टली कहाँ पे आएगा 62.7 लैक्स। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे 26,000 पे। तो मार्केट की रेंज क्या है नेक्स्ट वीक की जो भी हमारा ट्रेडिंग होगा वो यही रेंज के बीच में होगा। तो आपको एज अ राइटर क्या करना है, इसके नीचे के जो ऑप्शंस है उसमें आप सेल कर सकते हो। तो इसके लिए आप स्ट्रैटेजी हेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हो, शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो। तो ये सब चीजें आपको ऑप्शन राइटिंग में पता चलेगी, लेकिन पहले आपको ऑप्शन चेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के बाद जब लाइव मार्केट में आप एनालिसिस करते हो तो लाइव मार्केट में देखना है चेंज इन ओआई। तो चेंज इन ओआई यहाँ पे आपको पता चलता है, और चेंज इन ओआई यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस को देखना है, एट द मनी के यहाँ पे 13 लाख है और यहाँ पे 15 लाख है। तो मॉर्निंग में जब भी मार्केट ओपन होता है तब आपको देखना है, यहाँ पे देखो 17 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 18 लाख है। तो डेफिनेटली मार्केट जब चालू होता है और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब मार्केट क्या है मार्जिनली बुलिश दिखा रहा है। तो ये चीजें आप देखने के बाद यहाँ पे आप एक अच्छा ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर बनना है तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ यहाँ पे ग्रीक्स भी देख सकते हो, जैसे गामा, बेगा, थीटा, डेल्टा। तो यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस का दिया है। तो जैसे हम एज अ डेल्टा देखते हैं, जो डेल्टा दिखाता है कि चेंज इन प्रीमियम वर्सेस चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलिंग। जैसे निफ्टी बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो आपको डेल्टा दिखाता है। तो जैसे डीप इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा 1 होता है, एट द मनी का 0.5 होता है और आउट ऑफ द मनी का ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ऑलवेज आप बायर हो तो आपको इन द मनी ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि आपका प्रीमियम फास्ट डिके नहीं होगा।
तो मोस्टली आपको एट द मनी छोड़ के 2-3 अंदर के स्ट्राइक प्राइस को आपको क्या करना है, फोकस करना है एज अ बायर। मतलब कॉल बायर है तो ये कर सकते हो, और पुट बायर है तो यहाँ से ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। कभी भी आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करना, क्यों? प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होते हैं, ये बहुत ही सीक्रेट है। बहुत लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी सस्ते है तो बाय करते हैं, आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करना है, क्योंकि उसका डेल्टा कम है। आपका निफ्टी ऊपर जाने के बाद भी उसके प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। उसके बाद आता है थीटा। थीटा क्या बताता है, जैसे मैंने आपको इसकी मैंने एक वीडियो बनाया है इसका मतलब ग्रीक्स के ऊपर। तो थीटा आपको बताता है कि एट द मनी में नजदीक थीटा बहुत ज्यादा होता है, इन द मनी में थीटा कम होता है, आउट ऑफ द मनी में थीटा ज्यादा होता है। ऑप्शन सेलर है तो ऊपर के ऑप्शन सेल करो, थीटा ज्यादा है, प्रीमियम आपको ज्यादा मिलेगा। नीचे का रहेगा तो आपके प्रीमियम डिके नहीं होंगे। तो डेफिनेटली ऑप्शन चेन में आपको ग्रीक्स देख सकते हो, आप आपके अकॉर्डिंगली कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम भी आप अलग अलग कॉलम कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकते हो। जो भी आपको देखना है, इसमें पीसीआर देखना है, आईवी चेंज देखना है, इंसेंटिव वैल्यू देखना है, टाइम वैल्यू देखना है, तो ये सब कुछ आपसे बाय डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मार्केट चालू होता है, लाइव मार्केट में जब एनालिसिस करता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। जैसे मैंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 26,000 को, क्योंकि हाईएस्ट पुट राइटिंग है। जो ग्रीन कलर है वो पुट राइटिंग है, रेड कलर है वो कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा 26,200 को आपको रेजिस्टेंस इमीडिएटली है, और उसके बाद आपका रेजिस्टेंस आपको 26,300 पे। तो अभी मार्केट मंडे को जब ओपन होगा तब आपको देखना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रेक होता है क्या और राइटिंग कहाँ पे बढ़ती है। जैसे इसको रीड डेटा कैसा करना है, यहाँ पे आपको दिखाया है। जैसे कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो हैचिंग लाइन आएगी, और कम होगा तो हेलो बार यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट में भी आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में भी आप चेक कर सकते हो कि इसके इंटरवल में यहाँ पे हर एक का। लेकिन 15 मिनट में ठीक है, आपको 15 मिनट में क्या होता है वो देखेंगे तो लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस का चेंज इन हुआ है देख के आप एक अच्छा ऑप्शन राइटर या ऑप्शन बायर बन सकते हो। तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन चेन देखना मैंडेटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लेवल समझता है और करंट सेंटीमेंट है ये भी आपको ऑप्शन चेन से समझता है। तो डेफिनेटली मैंने शॉर्ट में आपको ऑप्शन चेन एक्सप्लेन किया है, आप डिटेल में थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना है, चेंज इन हुआ है कैसे चेंज होता है, और चार्ट के साथ इसको कोऑर्डिनेशन करना है, और अभी आपको ट्रेड लेना है कॉल साइड या पुट साइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय।